करना, यह पांचवी गलती है इस इंडस्ट्री की, जिसको करके लोग असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए, इस इंडस्ट्री में जिसने भी आपको लाया हो, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, किसी क्षुद्र जाति का हो, डजंट मैटर, आपको उसने लाया है। एक कहावत आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद मतलब गुरु और भगवान दो खड़े हैं, किसके किस काके लागू पाए मतलब किसका पैर पहले पड़ो, तो वहीं पर भगवान कहते हैं सबसे पहले तू अपने गुरु का पैर पड़। और वो गुरु और चेला वाली प्रचलन साथियों प्राचीन काल की है। आज बात अलग है कि इस कलयुग में, आज के दौर में लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, कोई नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं जीवन की नैया पार लगानी है तो एक गुरु को अपनाना जरूरी है, चाहे वो गुरु आपके धार्मिक धर्म से हो सकता है, वो गुरु आपके जाति से हो सकता है, वो गुरु आपकी शिक्षा से रिलेशन रख सकता है, वो गुरु आपके परिवार से भी हो सकता है, वो गुरु आपके गांव का भी हो सकता है। जीवन में एक गुरु बनाना जरूरी है, जिसको आजकल के अंग्रेज की भाषा में मेंटोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटोर कहते हैं। मन को बनाने वाला, मन को संभालने वाले को मेंटोर कहते हैं। प्राचीन काल में इसको गुरु कहा जाता था, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में गुरु का महत्व ही बदल गया है। गुरु को देखने का नजरिया बदल गया है साहब, और इस गुरु को देखने की नजरिया को गलत देखने की वजह से आज लोग इस इंडस्ट्री में फेल हैं। आज का चेला मतलब डाउनलाइन, आज का डाउनलाइन एक ही सोच है सबका, क्या? काम हमारा नाम तुम्हारा। हेलो, आज के डाउनलाइन का एक ही सोच है अपने अपलाइन के प्रति, काम हमारा नाम तुम्हारा। काम मैं करता हूं, अपलाइन पैसा कमाता है। अब इस अपलाइन को किस किस प्रकार से गलत नजर से देखते हैं डाउनलाइन लोग, उसका मैं 10 एग्जाम्पल बताया हूं जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना साथियों, कभी नौबत पड़े इस बात को लिख के रख लो, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में फिट कर लो। कभी नौबत पड़े पूरी की पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, लेकिन अपलाइन यदि जिंदा है तो टीम का निर्माण फिर से किया जा सकता है। लेकिन आजकल के डाउनलाइन करते क्या है, अपने डाउनलाइन को ज्यादा महत्व देते हैं, अपलाइन को महत्व कम देते हैं, क्योंकि उनको लगता है पैसा नीचे से आता है। हेलो, पैसा नीचे से आता है। एक चीज को समझिए, आम का पेड़ आम का पेड़ जड़ से मजबूत जरूर होता है, लेकिन फल ऊपर से ही आते हैं। आम का पेड़ जड़ से जरूर मजबूत हो सकता है, मतलब डाउनलाइन से जरूर मजबूत हो सकता है, लेकिन फल ऊपर से ही आते हैं, अपलाइन से ही आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इसीलिए कभी भी पूरी डाउनलाइन खत्म हो जाए, मत परवाह करना मेरे दोस्त, अपलाइन यदि जिंदा है, डाउनलाइन फिर से पैदा हो जाएगी। लेकिन आजकल के लोग अपने डाउनलाइन को प्राथमिकता देते हैं। सर सर मेरे डाउनलाइन ने छोड़ दिया, अब मैं कैसे काम करूंगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा, मेरा डाउनलाइन मेरे से गुस्सा हो गया। होने दो यार, होने दो, डजंट मैटर। एक बात को ध्यान रखिए, आपका कोई गुरु है तो आप भी किसी के गुरु हो। अब जैसे आप सोचते हो कि मेरे अपलाइन के जाने से भी मैं कामयाब हो सकता हूं, तो ये समझिए आपका डाउनलाइन भी ये सोचेगा कि मेरे अपलाइन के जाने से भी मैं कामयाब हो सकता हूं। वो प्राचीन जमाना था, आपने एक कहानी सुनी होगी, एकलव्य। एकलव्य को सुने हैं? एकलव्य एकलव्य जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, जिसको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था
धनुर्विद्या सिखाने के लिए और कहा था कि तू क्षुद्र जाति का है, मैं तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास किया और एक समय ऐसा धनुर्धर बना जो अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली बना। जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो उस एकलव्य को उसका अंगूठा मांगा गया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। वो जमाना अलग था। आजकल के एकलव्यों को बोलो कि तू अपना अंगूठा दे, वो क्या बोलेगा? मैं अपने गुरु का शीश काट लूंगा, सर काट लूंगा। अंगूठा क्या, वो अपने अपलाइन का सिर काटने को तैयार है। ऐसे अपलाइन और डाउनलाइन हो चुके हैं साथ। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जीतने के बाद में यदि आप सक्सेसफुल होते हैं, असफलता में आपको सफलता तक ले जाने के लिए गुरु का महत्व तो होता है, लेकिन जीतने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद में भी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता होगा दुर्योधन, जब दुर्योधन का वध हुआ, दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने मारा था। दुर्योधन का जब वध हुआ, भीम ने उसको मारा। ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली, धृतराष्ट्र बड़ा क्रोधित था और उसने सोचा मेरे सामने यदि भीम आ जाएगा तो उसको मरोड़ के खत्म कर दूंगा। ये बात जब कृष्ण तक पता चली, क्योंकि पांडवों का गुरु कौन था? कृष्ण था। जैसे ही कृष्ण तक पता चली, उसने क्या किया? भीम का पुतला खड़ा कर दिया। किसके सामने? धृतराष्ट्र के सामने भीम का पुतला। वहां पर भीम ने कहा था, क्या कहा था? मैं जा रहा हूं गुरुदेव, क्या कर लेते हैं धृतराष्ट्र, मैं देख लूंगा। जीत हो गई थी, कौरवों को उन्होंने हरा दिया था, युद्ध में बहुत बड़ी जीत हुई थी और जीत की खुशी में भीम क्या बोल रहा था? मैं जा रहा हूं धृतराष्ट्र के पास, क्या करता है मैं देख लूंगा। लेकिन कृष्ण ने कहा था जीत हो गई, ये बात अलग है, अभी दिमाग से काम लेने का समय है। और भीम का पुतला धृतराष्ट्र के सामने रखा गया। जैसे ही धृतराष्ट्र ने उसको आलिंगन किया, जोर से दबाया और वह चकनाचूर हो गया। तो कभी कभी जीतने के बाद, सफलता के बाद में भी गुरु के सलाह को मानना पड़ता है। तो आज मैं ऐसे 10 कारण बताऊंगा जिसको करके इस इंडस्ट्री में लोग फेल होते हैं। पहला कारण, पहला रीजन, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता। हेलो, मेरा अपलाइन मुझे जोड़ बस दिया है यार, सपोर्ट ही नहीं करता। बहुत सारे लोगों की धारणा। आप एक बात को समझिएगा, आपका अपलाइन जब तक आपको सपोर्ट करते रहेगा, आप लाचार, विवश और पंगु बने रहेंगे। आपका अपलाइन यदि सपोर्ट नहीं करता, ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव में लो। पॉजिटिव किस लिए? इसलिए क्योंकि वो आपको स्वावलंबी बनाना चाहता है। वह आपको आपके पैर में खड़ा होता देखना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे बगैर भी मेरा डाउनलाइन कुछ कर पाता है कि नहीं। लेकिन आजकल छोटे सोच वाले, छोटे बुद्धि वाले लोग क्या कहते हैं? मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता। यह बहुत बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्री में फेल होने का। दूसरा कारण, मेरा अपलाइन मीटिंग का खर्चा नहीं देता। मेरा अपलाइन मीटिंग का खर्चा ही नहीं देता। अब आप सोच कर देखिए, यदि ट्रेडिशनल में ट्रेडिशनल में कोई आपका गुरु बन जाए और आपको सलाह दे दे कि भाई ये दुकान डाल ले, बहुत बढ़िया चलेगा, तो वहां पर ट्रेडिशनल में जिसने सलाह आपको दिया है उससे आप खर्चे मांगेंगे? लॉस होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका, करोगे आप, बैठोगे आप, दुकान चलाओगे आप, ग्राहक बनेगा आपका, ग्राहक बिगड़ेगा तो आपका, सब आपका। तो इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हम गुरु से यह अपेक्षा क्यों कर सकते हैं कि मेरा अपलाइन
मीटिंग का खर्च नहीं देता। एक बात को ध्यान रखिए, मीटिंग का खर्चा कोई अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए अपने अपने टीम में टिकट वाला सिस्टम अपनाओ। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये टिकट सिस्टम में जब आप अपनी टीम को ले आते हैं तो आप बड़े से बड़े मीटिंग कर सकते हैं और एक कल्चर का निर्माण होता है साथ, क्योंकि जो धन लगाता है वो मन लगाता है। लेकिन आप करते क्या है, फ्री में कहीं पर भी मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी फ्री में मीटिंग कर रहे हैं। फ्री की चीज हजम नहीं होती। आज इतिहास उठा के देख लीजिए इस भारत देश के अंदर जिन जिन कंपनियों में टिकट सिस्टम है, जिन जिन टीमों में टिकट सिस्टम है, वहां पर सक्सेस का रेशियो ज्यादा है। और जहां जहां जिन जिन कंपनियों और लीडरों के मीटिंग और सेमिनार फ्री में होते हैं, वहां पर फ्री वाली सफलता मिलती है, फ्री वाली सफलता। लेकिन आजकल के डाउनलाइन की सोच क्या होती है, मेरा अपलाइन मुझे मीटिंग का खर्चा नहीं देता। इस भावना से दूर निकले। तीसरा, मेरा अपलाइन मेरे नीचे टीम नहीं लगाता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, देखिएगा। आपने किसी को इमीडिएट डाउन पर जोड़ दिया या जोड़ा नहीं है, उसको बोल दिया है कि तुम मेरे जस्ट नीचे में हो, तो उस डाउनलाइन का ध्यान काम में नहीं रहता। उस डाउनलाइन का ध्यान कहाँ रहता है, मेरा अपलाइन आज कहाँ गया था, किसके पास मिलने गया था, और मिला तो फोटो क्यों नहीं आया। फोटो भी आ गया मीटिंग सेमिनार का या प्रेजेंटेशन का, तो वो आदमी को कहाँ डाला उसने। लेग तो दो ही है, दो ही लेग है, आदमी जाता कहाँ है। होता है ना आपके साथ। डाउनलाइन सोचता है, सर इतना मीटिंग करते हो, इतना फील्ड करते हो, आदमी डालते किधर हो, मेरे नीचे तो डालते ही नहीं। कई लोग तो इंतजार में रहते हैं, अपलाइन 2 डालेगा तो मैं उधर 2 करूंगा, अपलाइन 4 करेगा तो मैं उधर 4 करूंगा, अपलाइन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। इंतजार में रहते हैं लोग। और खासकर 2 लेग के प्लान में, 2 लेग के प्लान में तो अधिकतर ये चलता है, पावर लेग, पावर लेग, पावर लेग। एक बार की बात है, मेरा एक डाउनलाइन था, भरे मीटिंग में वो खड़ा हो गया और मुझे एक बात बोली उसने, सर आपने आज तक मुझे पावर लेग नहीं दिया। भरे मीटिंग में, ये सन 2019 की बात, लगभग 100-150 लोग बैठे थे उस मीटिंग में, और उसने कह दिया कि सर आज तक आपने मुझे पावर लेग नहीं दिया। मैंने उसको अपने स्टेज में बुलाया और कहा, तुम्हारे पास पावर है कि नहीं। बोले मेरे पास तो पावर है। तो पावर क्यों मांगते हो। बोले सर आपने वादा किया था पावर दूंगा। समझ पा रहे हैं, पावर दूंगा, आपने वादा किया। मैंने कहा ये प्लग देख रहे हो जहां पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, फेस और अर्थिंग 2 शब्द होते हैं, दोनों में उंगली को घुसा दे पूरा पावर मिल जाएगा। और यकीन मानिए, वह लड़का मेरे छोटे से कड़वे शब्द से अगले महीने उसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया था, उसके नेक्स्ट मंथ। तो 2 लेग के प्लान में अधिकतर ये डाउनलाइन सोचता है कि मेरा अपलाइन टीमों को कहां डाल रहा है। साथियों, ब्लाइंड बिलीव करना सीख जाओ अपने अपलाइन के ऊपर, ब्लाइंड बिलीव। आपको याद होगा वो समय जब द्रोणाचार्य ने कहा था, किसको। देखिए, मैं महाभारत की बात बार बार क्यों करता हूँ, महाभारत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जीवन जीने की कला सिखाती है महाभारत। जब द्रोणाचार्य ने 2 लोगों से पूछा था, अर्जुन और दुर्योधन से, कि तुमको क्या दिखता है। दुर्योधन ने कहा था पत्ते दिखते हैं, चिड़िया का पैर है, चिड़िया का पंख है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था, मुझे सिर्फ आपके द्वारा बताया गया निशाना चिड़िया की आंख दिखती है। एक अच्छा डाउनलाइन बनना है, ब्लाइंड फॉलो करो, ब्लाइंड फॉलो, यस सर, हाँ सर, जी सर, यस सर, हाँ सर, जी सर, यस सर, हाँ सर, जी सर। हमने किया। वैसे तो बहुत कम अपलाइन बने हैं मेरे, 2 ही कंपनियां थी, 2 ही ऐसा मौका आया जहां पर मेरे ऊपर अपलाइन था।
और जहां जब मेरे अपलाइन थे, मैंने ब्लाइंड फॉलो किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन मेरे नीचे आदमी नहीं डालता। उसकी सोच, मैं अच्छा काम करके दिखाऊं, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाऊं, मेरा अपलाइन मेरे नीचे ऑटोमेटिक टीम डालेगा। क्योंकि एक चीज को समझिए, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसको निभाना आता है। आपका अपलाइन भी आपकी परीक्षा लेता है, आपको कोई टीम को दे वो, और आप नहीं चला पाए, तो वह टीम तो आपके अपलाइन के माध्यम से आई है और आपको दे दिया गया, वो आप नहीं चला पाए। तो जो व्यक्ति छोड़ेगा, जिसको नया टीम जिसको दिया है अपलाइन ने, वह व्यक्ति क्या बोलेगा, मुझे गलत आदमी के हाथों में इसने सौंप दिया। चौथा कारण, मेरा अपलाइन मेरे क्रॉस लाइन के साथ भेदभाव करता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर, हर आदमी का दो लेग होता है, टू लेग, लेकिन क्रॉस लाइन के आदमी का क्रॉस लाइन के आदमी के साथ में क्या सोच रहता है, मेरा अपलाइन उस टीम को ज्यादा ध्यान देता है, मेरे टीम को कम ध्यान देता है। उस टीम की तारीफ खूब करता है, इस टीम की तारीफ कम करता है। एक बात को समझिएगा, यहाँ पर दो बातें छिपी हैं। पहली बात यह है कि एक अच्छा अपलाइन उसी डाउनलाइन को ज्यादा चिल्लाता है जिस डाउनलाइन से वो ज्यादा लगाव रखता है। समझ पा रहे हैं? उसी डाउनलाइन को ज्यादा चिल्लाता है जिस डाउनलाइन से वो ज्यादा लगाव रखता है। या दूसरा कारण ये भी है कि आपके साथ में क्रॉस लाइन की कंपटीशन कराना चाहता है ताकि रेस में बने रहो, रेस तेज चले, जिसकी वजह से एक अपलाइन एक दूसरे में कंपटीशन करवाता है। लेकिन यहां पर डाउनलाइन गलत सोच की वजह से फेल्योर हो जाते हैं। और वो सोच क्या है, मेरा अपलाइन मेरे क्रॉस लाइन के साथ में भेदभाव करता है। नंबर 5, मेरा अपलाइन मेरी तारीफ नहीं करता। जितना भी काम करो तारीफ ही नहीं करता। कल ही मुझे एक फोन आया था, बोले सर हम कितना काम करते हैं, हमारा तो तारीफ ही नहीं होता, खाली फलाना का तारीफ करते हो, खाली फलाना की तारीफ करते हो। उसके पीछे हो सकता है कुछ रीजन हो। आपका अपलाइन आपको इस सिस्टम में ला दिया, यही सबसे बड़ी तारीफ है, उससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। लेकिन लोगों की सोच, मेरा अपलाइन मेरी तारीफ नहीं करता। छठा कारण, मेरा अपलाइन मेरे काम से पैसा कमाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वही बोला ना मैं, काम हमारा नाम तुम्हारा। हर डाउनलाइन का सोच क्या, काम मेरा नाम उसका। मैंने किया बिजनेस तब मेरा अपलाइन डायमंड बना, मैंने किया बिजनेस तब मेरा अपलाइन कार खरीदा। कल मैं हट जाऊंगा, परसों मेरा अपलाइन रोड में आ जाएगा। और बताते भी किसको है पता है, अपने डाउनलाइन, अपने डाउनलाइन को बताते हैं लोग। मतलब महाकवि कालिदास जिस डंगाल पर बैठे उसी डंगाल को काटने लगे। अपने ही अपलाइन को लोग बताते हैं क्या, हम ही लोग तो काम करते हैं तभी उनका चेक बनता है, हम लोग छोड़ दें कल रोड में आ जाएगा। इस मनसा को छोड़ दे साथियों, इस भावना को त्याग दें। क्योंकि मैंने एक बात बोली है, जैसा आपके लिए भी लागू होता है, मीटिंग की शुरुआत में ही मैंने बोली है, पूरी की पूरी डाउन लाइन तबाह हो जाए, चिंता मत करना, अपलाइन जिंदा हो तो टीम फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो ये उनके लिए भी लागू होता है जो ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मेरे काम से पैसा कमाता है। आप छोड़ दो, डजंट मैटर, आप अपने अपलाइन को छोड़ दोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस अपलाइन का अपलाइन यदि जिंदा हो तो आपके जैसे फिर से पैदा हो सकते हैं, फिर से पैदा हो सकते हैं। एक बात को समझिएगा,
परदादा मेरे पहले आए, तब दादा आए, और दादा आए तो पिताजी आए, पिताजी आया तो मैं आया, और मैं आया तो मेरा बेटा आया। ये कड़ी उल्टा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा आया तो मैं आया तो मेरा पिताजी आए, पिताजी आए तो दादाजी आए, दादाजी आए तो परदादा आए। हो सकता है क्या? पहले परदादा ही आएगा, तब दादा आएगा, तब पिताजी आएंगे, तब मैं आऊंगा, तब मेरा बेटा आएगा। यही परंपरा है और इसको कोई बदल नहीं सकता। तो मैं जो बोला हूं, पूरी पूरी डाउन लाइन तबाह हो जाए, चिंता मत करना। अपलाइन खड़ा रहे, फिर से डाउन लाइन बनाया जा सकता है। 7वां नंबर, मेरा अपलाइन मेरे टीम में ऑफर नहीं निकालता। मेरी टीम में ऑफर नहीं निकालता, बुनांजा नहीं निकालता। ऐसी भी सोच के लोग हैं। वो चाहते हैं अपने अपलाइन से कि मैं काम करूं, उसके एवज में मुझे एक्स्ट्रा मिले। मेरा अपलाइन मेरे लिए बुनांजा निकाले। ये भी सोच रखने वाले डाउनलाइन है, जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। 8वां कारण, मेरा अपलाइन हमारी बात मानने के बजाय कंपनी का पक्ष लेता है। हमारा अपलाइन हमारी बात मानने के बजाय कंपनी का पक्ष लेता है। ऐसे भी लोग सोच रखते हैं। एक बात को समझिएगा, घर की छत सलामत है तो उस घर में खाना भी बनेगा, लोग एक साथ बैठेंगे, आराम से सोएंगे भी, सब काम होगा। लेकिन घर की छत ही नहीं रहेगी साथियों, तो कोई सुकून से नहीं रह सकता। उसी प्रकार कंपनी एक छत होती है, छत, और छत ही नहीं रहेगा तो आपका वजूद कहाँ रहेगा? आपका अपलाइन यदि कंपनी का पक्ष लेता है तो वह यह सोच कर लेता है कि कंपनी रहेगी तो हम रहेंगे, और हम ही नहीं, कंपनी ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे। और हर एक अच्छा अपलाइन कंपनी का पक्ष लेता है, ध्यान रखें। चतुर, बहानेबाज, लोमड़ी की तरह सोच रखने वाले लोग कंपनी से ज्यादा अपने डाउनलाइन का पक्ष लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। कल एक हमारे एक सर का फोन आया था, बीएल साहू सर का है। उनका कोई डाउनलाइन कंपनी को बात मनवा रहा है, कंपनी को बात, ये करवा दो ना सर, कमाल हो जाएगा। सैलरी वाला प्लान बनवा दो ना सर, कमाल हो जाएगा। बीएल सर ने मुंह में बोला, क्या कहा? करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। हम ऐसा प्लान ना बनवाए थे ना बनवाएंगे, क्योंकि कंपनी है तो हम हैं, और कंपनी ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन ऐसी भी भावना के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन हमारा पक्ष ले, कंपनी का पक्ष ना ले। 9th पॉइंट, नंबर 9, मेरा अपलाइन मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, बात बात में चिल्लाता है। मेरे भाई, गुस्सा उसी के ऊपर किया जाता है जिस पर लगाव ज्यादा होता है। गुस्सा उसी के ऊपर किया जाता है जो जिसके जीवन में परिवर्तन चाहता है अपलाइन। आपने कई बार देखा होगा, एक किसी अच्छे व्यक्ति को, स्मार्ट लड़का को, अच्छे जानकार को आपने ज्वाइन करा दिया, अच्छा टैलेंटेड है, अच्छा पर्सनालिटी है, और आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है, इस लड़का को मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आपके सोच के अनुरूप वह नहीं कर पाता, तो आप उसको चिल्लाने लगते हैं। इसलिए चिल्लाते हैं क्या कि उसको गलत गलत सोचते हैं, बल्कि इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि आपकी अपेक्षा उनसे ज्यादा है। आप चाहते हैं कि वह मेरी तरह बने, आप चाहते हैं कि वह मेरे से ज्यादा कामयाब हो, इसीलिए आप चिल्लाते हैं। लेकिन डाउनलाइन की सोच क्या है? मेरे को ही चिल्लाते हैं, बात बात में मेरी को ही बोलते हैं। अरे पगला, लगाव ज्यादा है तुमसे, इसीलिए तुमको वो चिल्लाता है। पॉइंट नंबर 10, मेरा अपलाइन मुझे स्टेज में परफॉर्मेंस करने नहीं देता। जिस दिन मैंने जूम मीटिंग का शेड्यूल भेजा, 5 लोग जूम मीटिंग लेंगे, उस दिन मुझे कुछ लोग का फोन भी आया था, सर मैं भी तो ले सकता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है? समझ पा रहे हैं? मैं भी तो ले सकता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिख पाया? ले तो सब सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, काबिलियत और
परिणाम। आपके पास काबिलियत है लेकिन आपके पास परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। स्कूलों में परीक्षा क्यों होता था? क्यों किया जाता है परीक्षा? कि आपकी काबिलियत उस पेपर पर दिखे, उस कागज पर दिखे, तब आप काबिल। किसी को भी बोलोगे आप पढ़ाई में गधे हो, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा मैं गधा हूं, मैं होशियार हूं बोले। समझ में उस दिन आती है जब उसकी परीक्षा होती। तो आपको यदि परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा। आप अपने आप को योग्य बनाओ और योग्यता के साथ में परिणाम दिखाओ। परिणाम का मतलब क्या? मैं सीधा सा मानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट का मतलब सिर्फ आपका चेक है और कुछ नहीं है साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका चेक आपका रिजल्ट है, आपकी योग्यता आपकी रिजल्ट नहीं। चेक बनेगा, चेक नहीं बनता। आप कितने ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, कितने धुरंधर हो, क्या हो, कैसे हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 10 मिनट स्टेज पर बोल दें, परफॉर्मेंस कर दें, तो ऐसा लगता है कि रोम रोम खड़ा हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उसके बोलने से रोम रोम खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बोलने से पैसा आ सकता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। वक्ता तो हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है इस पहाड़ को मैं तोड़ डालूंगा, मेरे में इतनी काबिलियत, इतनी ताकत आ गई है, इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा मैं उसको वक्ता नहीं मानता। मैं उसको वक्ता मानता हूं जो ये जुनून दिलाए कि इस पहाड़ को तू तोड़ सकता है, ये ले छीनी, ये ले हथौड़ी, इस प्रकार से मारना, ये पहाड़ आसानी से टूटेगा। एक ने क्या सिखाया? पहाड़ तोड़ सकते हो, एहसास कराया। लेकिन दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने यह एहसास भी कराया कि तू इस पहाड़ को तोड़ सकता है, उसने तरीका भी बताया कि इस पहाड़ को तू इस प्रकार से तोड़ेगा, ये ले छीनी, ये ले हथौड़ी और इस प्रकार से मारना, यहां पर तोड़ने का प्रयास करोगे तो जल्दी टूटेगा। स्किल क्यों करें ये सब जानते हैं, कैसे करें ये लोग नहीं जानते। तो कैसे करना है ये सिखाएं, वही सबसे बड़ी योग्यता है। तो इस इंडस्ट्री में साथियों, आपके पास जितनी भी बड़ी योग्यता हो, आपका चेक, आपका महीने का चेक, आपका डेली का आपका चेक, वही आपकी काबिलियत दर्शाता है। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है जिनके पास ना कोई काबिलियत थी ना कुछ नहीं था, लेकिन चेक अच्छा था, चेक निरंतर बहुत बड़ा था। मेरी आवाज रुक रही क्या? हेलो? आवाज ठीक आ रहा था सर। आवाज रुक गया था क्या? वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई थी? नहीं हुआ? ठीक है। नहीं हुआ था, सही चल रहा तो है। ये साथियों, ये 10 कारण जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं। अभी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। पहला, दोबारा चक्की बनाना। दूसरा, छोटे समय का रवैया। तीसरा, अपने आप को दोषी ठहराना। चौथा, कल जो मैंने बताई थी, क्या बताया था कल मैंने? रात भर रामायण पढ़े राम सीता कौन बोले भाई और बहिनी। हम्म कल मैंने क्या बताया था? कल की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या था? सेल ना करना, बिक्री ना करना। चौथी गलती, बिक्री ना करना। और पांचवी गलती, लिख लो डायरी में, 5 गलती। आज 5वें नंबर पे हैं हम। क्या करना है वो भी बताया हूं मैं, क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला, दोबारा चक्की बनाना, मतलब सिस्टम का फॉलो ना करना, नया चक्का बनाने का प्रयास करना। दूसरा मैंने क्या बोला था? छोटे समय का रवैया रखना। तीसरा मैंने बोला था अपने आप को दोषी ठहराना। चौथा मैंने कल जो बताई थी, बिक्री ना करना। और पांचवी गलती होती है
अपलाइन का रिस्पेक्ट ना करना, अपलाइन की बुराई करना, यह पांचवा कारण है इस इंडस्ट्री में फेल होने का। उम्मीद करता हूं ये 5 कारण से आपको सीखने को मिलेगी। 2 कारण अभी और बाकी है, 2 ऐसे कारण और भी हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में लोग फेल होते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेशन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बताना नहीं, एडवाइस लेना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? अभी हमारा सेल्फ परचेज बोनस, देखिए प्लान को चेंज करना और प्लान में अपडेशन लाना दोनों में फर्क है। मैं जो बता रहा हूं उसको सुनने के बाद आप ही बताना कि चेंज किए कि अपडेट किए, और वही लोग जवाब देंगे जिनको प्लान पता है। जिनको प्लान पता नहीं है वो जवाब मत देना। अभी सेल्फ परचेज बोनस 3000 बिजनेस वॉल्यूम पर है, उसको हम 1500 बिजनेस वॉल्यूम कर दें तो ये चेंज है कि अपग्रेशन है। हेलो, 3000 बीबी कर खरीदने पर आपको कंपनी के टर्नओवर का 5% मिलता था, अब हम उसको 1500 बीबी की खरीदी पर 5% देंगे। ये चेंज है कि अपग्रेशन है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, चेंज है या अपग्रेशन है? अपग्रेड, जबरदस्त, अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, वेरी गुड। तो ये पहला न्यूज, गुड न्यूज मैंने आपको बता दिया है साथियों, ये हम कर चुके हैं। दूसरा गुड न्यूज, ध्यान से समझिएगा, दूसरा गुड न्यूज, 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, सॉरी, 1-1 हजार बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट जब आप करते थे तो आपको मास्टर बोनस मिलता था। मास्टर बोनस पता है ना? 1-1 हजार बीवी लेफ्ट राइट करने पर मास्टर बोनस मिलता था। और कितना मिलता था मास्टर बोनस? कंपनी के टर्नओवर का 5%। अब हमने उसको क्या किया है, 1-1 हजार बीवी लेफ्ट राइट करने पर मास्टर बोनस आपको मिलेगा, लेकिन 5% नहीं, 6% मिलेगा। 6%। ये अपग्रेशन है कि चेंजेस है? हेलो, 5 को 6 कर दिए, टारगेट सेम है, जाहिर सी बात है साथियों, अपग्रेशन है। आगे और बढ़े, आगे और बताता हूं। 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट करने पर पहले कार फंड मिलता था, सॉरी हाउस फंड मिलता था। हाउस फंड 1-1 लाख बीबी लेफ्ट राइट करने पर हाउस फंड मिलता था, कंपनी के टर्नओवर का 3% पहले मिलता था। अब हमने उसको क्या किया है, 1-1 लाख बीबी लेफ्ट राइट करने पर आपको हाउस फंड मिलेगा, लेकिन 3 नहीं, 5% मिलेगा। 5%। ये अपग्रेशन है कि डिमोशन है? अपग्रेशन है। 3 का 5 कर दिए। और सुनिए, और भी गुड न्यूज है। 5 लाख का शॉपी लेने पर शॉपी वाले को कमीशन जो था 10%, उसको अब हमने कर दिया है 12%। जी हाँ, 12% कर दिए हैं। अपग्रेशन है कि डिमोशन है? अपग्रेशन है। ठीक है, ये हमने कर चुके हैं साथियों, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ से लागू होगा क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से बहुत कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। बहुत जो जो हमने अनाउंसमेंट किया है, ऐसा कोई भी चीज हमने फॉल्स अनाउंसमेंट नहीं किया है, चाहे वो प्रोडक्ट लाने के प्लानिंग में हो। देखिए, मैं ठेठ भाषा में बोलूं, बच्चे पैदा करना आसान है, पैदा करने में कोई ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती, बहुत आसान है। उसको चलाना बहुत दिक्कत है। या तो पैदा मत करो, और पैदा कर लिए हो तो सही तरीके से उसका परवरिश करो। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के साथ में भी यही होता है। किसी भी चीज को लाना आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल होता है साथ। लाना आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कोई भी डिसीजन को फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के पहले बार 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 एनालिसिस, बार बार सोचना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज को करने के बाद में आप उसको बंद नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? बंद नहीं कर सकते उसको। इसीलिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है,
लेकिन आपको इस महीने बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज रात को प्लान प्रेजेंटेशन होगा। जितने भी नए साथी हैं जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया होगा, उनको आज की रात में 8 बजे ज़ूम मीटिंग में आप ज़रूर इनवाइट कीजिए। प्लान का एकदम बारीकी से नॉलेज आप सभी को दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। बहुत अच्छा सत्र रहा, और जो 5 दिन लगातार ये जो सत्र चल रहा है इसे आप लोग नोट कर रहे होंगे, और निश्चित रूप से काफी सीखने के लिए मिल रहा है इस सत्र से। और आगे भी इसी तरीके सत्र होगा। आप लोग नियमित रूप से इसी तरह से जुड़ते रहिए और नए नए चीज़ों को सीखते रहिए और उसे नोट करते रहिए, ताकि आगे आपको टीम बिल्ड करने में, आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा। प्रतिदिन इसी तरीके से मीटिंग 7 बजे और शाम का मीटिंग 8 बजे। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आपको आना है, ताकि सभी लोग जुड़ सके, समझ सके। और 7 तारीख का जो मीटिंग होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि जब तक आप लोग कंपनी के हेड ऑफिस में अगर मीटिंग रखा गया है तो दोनों चीज़ आपकी होंगी। एक तो हेड ऑफिस जो नहीं है विजिट किया है वो विजिट करेंगे, और जो विजिट किया है वो दोबारा विजिट करेंगे, या जितने बार आएंगे उतने अच्छा रहेगा। सबसे एक दूसरे से मुलाकात भी होगा, और वहाँ पे डायरेक्टली सुनने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से कृषि में आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से प्रोडक्ट रहेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो एक बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करें कि सभी लोग वहाँ पहुँचें और अपने अपने टीम के साथ पहुँचे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन का रहेगा सत्र तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोशिश करिए सभी लोग वहाँ पहुँचिए। अभी से तैयारी प्लानिंग बना लीजिए, ताकि क्योंकि नज़दीक समय हो रहा है तो अपने अपने व्यवस्था सुविधा से खुद आना होगा। और बाकी सत्र में इसी तरीके से अटेंड करते रहिए। आज के सत्र कहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।